नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आदिकाल का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हिंदी से संबंधित सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? विकल्प ए है संवत 1050 से 1375 तक, विकल्प बी है संवत 750 से 1375 तक, विकल्प सी है संवत 950 से 1375 तक और विकल्प डी है संवत 1100 से 1375 तक। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? सामान्यतः हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? विकल्प ए है 3 खंड, विकल्प बी है 4 खंड, विकल्प सी है 5 खंड और विकल्प डी है 2 खंड। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 4 खंड में बांटा गया है। पहला खंड है आदिकाल, दूसरा खंड है भक्तिकाल, तीसरा खंड है रीतिकाल और चौथा खंड है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? विकल्प ए है रामचरितमानस को, विकल्प बी है कामायनी को, विकल्प सी है परमार रासो को और विकल्प डी है पृथ्वीराज रासो को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, जिसके रचनाकार चंदवर दाई थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज, विकल्प डी है इस्तेवार दारित्रुत एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इस्तेवार दारित्रुत एंदुई हिंदुस्तानी, जिसके रचनाकार गरसा द तासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, आदिकालीन ग्रंथ में प्रयुक्त रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? विकल्प ए है गरसा द तासी ने, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और विकल्प डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? विकल्प ए है हेमचंद्र, विकल्प बी है स्वयंभू, विकल्प सी है जोइंदू और विकल्प डी है जगनिक। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्वयंभू जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कहीं कहीं आपको चंदवर दाई को भी माना गया है, तो इसमें दोनों विकल्प रहेगा तो स्वयंभू को मारिएगा और स्वयंभू नहीं रहेगा तो चंदवर दाई को आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए है फ्रेंच भाषा में, विकल्प बी है उर्दू भाषा में, विकल्प सी है अंग्रेजी भाषा में और विकल्प डी है हिंदी भाषा में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गरसा द तासी के द्वारा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज, विकल्प डी है इस्तेवार दारा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है, यानी हिंदी साहित्य का उत्पत्ति किस भाषा से माना है। विकल्प ए है प्राकृत से, विकल्प बी है संस्कृत से, विकल्प सी है प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश से, विकल्प डी है पारी से। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, देसिर बन्ना सब जग मिठा ते तैसन जपो अब हट्ठा किसका प्रसिद्ध पंक्ति है। देसिर बन्ना सब जग मिठा ते तैसन जपो अब हट्ठा किसका प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ए है कुंभन दास का, विकल्प बी है नंददास का, विकल्प सी है विद्यापति का और विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विद्यापति का ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया, यानी हिंदी साहित्य को काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया। विकल्प ए है गारसा दत्तासी ने, विकल्प बी है शिव सिंह सेंगर ने, विकल्प सी है जॉर्ज गिरियर्सन ने और विकल्प डी है मिश्र बंधु ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जॉर्ज गिरियर्सन जो है काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। विकल्प ए है विधेयवादी पद्धति, विकल्प बी है वर्णानुक्रम पद्धति, विकल्प सी है कार्यानुक्रम पद्धति और विकल्प डी है समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वर्णानुक्रम पद्धति जो है बहुत विकसित पद्धति माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में सर्वप्रथम कार्यक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में सर्वप्रथम कार्यक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया है। विकल्प ए है जॉर्ज गिरियर्सन ने, विकल्प बी है मिश्र बंधु ने, विकल्प सी है शिव सिंह सेंगर ने और विकल्प डी है गारसादा तासी ने। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जॉर्ज गिरियर्सन ने कार्यक्रमानुसार कवियों का प्रथम वर्गीकरण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कार्य को क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कार्य को क्या नाम दिया है। विकल्प ए है चारणकार, विकल्प बी है वीरगाथाकार, विकल्प सी है आदिकार, विकल्प डी है संधिकार। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वीरगाथाकार जो है रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आदिकार को चारणकार किसने कहा है। आदिकार को चारणकार किसने कहा है। विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, विकल्प सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और विकल्प डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकार को चारणकार कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र विलोचन शर्मा द्वारा लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का पुस्तक कौन सा है। नरेंद्र विलोचन शर्मा द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का पुस्तक कौन सा है। विकल्प ए है हिंदी साहित्य का अतीत, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, विकल्प डी है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसका जो है प्रकाशन 1965 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं। विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया था 1938 ईस्वी में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है,
छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है? विकल्प ए है परमार रासो को, विकल्प बी है विजयपाल रासो को, विकल्प सी है पृथ्वीराज रासो को, विकल्प डी है विसलदेव रासो को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, आदिकालीन ग्रंथ आर्याखंड के रचनाकार कौन है? आदिकालीन ग्रंथ आर्याखंड के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है स्वयंभू, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है जगनिक और विकल्प डी है देवसेन। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आर्याखंड के रचनाकार जगनिक को माना जाता है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहेलियों और मुकरियों के लिए किसे जाना जाता है? पहेलियों और मुकरियों के लिए किसे जाना जाता है? विकल्प ए है विद्यापति को, विकल्प बी है जगनिक को, विकल्प सी है अमीर खुसरो को, विकल्प डी है कबीरदास को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अमीर खुसरो को पहेलियों और मुकरियों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज, विकल्प डी है इस्तेवार दारा इंदुई हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया साहित्य का इतिहास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यापति का रचना इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रचना विद्यापति का नहीं है। विकल्प ए है कीर्तिरता, विकल्प बी है कीर्ति पताका, विकल्प सी है रामचंद्र का, विकल्प डी है विद्यापति पदावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र का विद्यापति का नहीं है, केशव दास का है, केशव दास का। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा पुस्तक कौन सा है? विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज, विकल्प डी है इस्तेवार दारा हिंदुई हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन ग्रंथ संदेश राशक के रचनाकार कौन है? संदेश राशक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है अब्दुल रहमान, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है मधुकर कवि, विकल्प डी है भट्ट केदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए है अब्दुल रहमान जो है संदेश राशक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाहुल दोहा के रचनाकार कौन है? पाहुल दोहा के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है राम सिंह, विकल्प बी है पुष्पदंत, विकल्प सी है सरहप्पा, विकल्प डी है स्वयंभू। तो पाहुल दोहा के रचनाकार स्वयंभू हैं, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प ए है स्वयंभू को, विकल्प बी है पुष्पदंत को, विकल्प सी है विद्यापति को, विकल्प डी है जो इंदु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज है, आप अंत तक बने रहिए ताकि आप कोई भी परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? विकल्प ए है जॉर्ज ग्रेजुएशन, विकल्प बी है सारीभद्र सूरी, विकल्प बी सी है पुष्पदंत, विकल्प डी है सरहप्पा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सारीभद्र सूरी जो है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है। विकल्प ए है राजनीतिक, विकल्प बी है सांस्कृतिक, विकल्प सी है श्रृंगारिक, विकल्प डी है वीरगाथा। श्रृंगारिक ऐसे लिखाएगा, छूट गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है वीरगाथा काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे?
आदि काल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? विकल्प ए है अब्दुल रहमान, विकल्प बी है अमीर खुसरो, विकल्प सी है विद्यापति, विकल्प डी है सरहप्पा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अमीर खुसरो जो हैं आदि काल के अंतिम चरण के कवि हैं, इसलिए इसका आंसर सही विकल्प बी होगा। चलिए इस वीडियो का नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोरी का प्रयोग किसने किया है? आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोरी का प्रयोग किसने किया है? विकल्प ए है चंद्रवल राय ने, विकल्प बी है विद्यापति ने, विकल्प सी है सरहप्पा ने, विकल्प डी है अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोरी का प्रथम बार प्रयोग किया है आदिकाल में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। एक प्रश्न जो है आपके लिए दिया जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और समान हिंदी का सभी सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।